हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशल टाइप की जो बेल्ट होती हैं उनके ऊपर मैंने बनाया है। इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांट दिया है क्योंकि एक वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी, इसलिए इस वाले वीडियो में हम तीन स्पेशल टाइप की बेल्ट के बारे में देखेंगे। एक बेल्ट है राउंड बेल्ट, ठीक है, एक बेल्ट है राउंड बेल्ट, उसके बारे में जानेंगे। दूसरी बेल्ट है, पहले राउंड बेल्ट लिख देते हैं, दूसरी बेल्ट है मल्टी ग्रूव बेल्ट, ठीक है, और एक बेल्ट होती है रिब्ड बेल्ट। तो इन तीन तरीके की बेल्ट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और अगले वीडियो में हम आपको तीन तरीके की बेल्ट और बताएंगे। एक स्प्रिंग बेल्ट बताएंगे, आपको एक टाइमिंग बेल्ट बताएंगे और एक बेल्ट हम आपको बताएंगे कि फिल्म बेल्ट क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम ये तीन बेल्ट को कवर कर रहे हैं और जो नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड होगा उसमें हम उन तीन तरीके की बेल्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की पहली बातचीत है राउंड बेल्ट। तो पहले देखते हैं कि राउंड बेल्ट क्या होती है। तो भाई सभी लोग ध्यान दें कि राउंड बेल्ट क्या होती हैं। देखिए, राउंड बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। आपके स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी, उस इमेज को देख करके आप समझ पाएंगे। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि देखिए, ये लेदर की बनाई जाती हैं, कैनवास की बनाई जाती हैं, रबर की बनाई जाती हैं। बहुत ही लाइट ड्यूटी में इनका यूज़ होता है, ठीक है, लाइट ड्यूटी वर्क में इनका यूज़ होता है, मतलब लो पावर ट्रांसमिशन या यूँ कहिए लो टॉर्क ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला है कि इसमें दो प्रकार की पुली के ग्रूव बनाए जाते हैं। दो प्रकार की पुली के ग्रूव बनाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे वो दोनों ही प्रकार आ रहे होंगे। पहला है ट्रेपोजाइडल और दूसरा है हाफ राउंड, ठीक है। आपके स्क्रीन पे अभी जो दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रेपोजाइडल टाइप का ग्रूव और एक है हाफ राउंड टाइप का ग्रूव। अब देखिए, ट्रेपोजाइडल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये 60 डिग्री का भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला कि ये अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स में जो है हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा होगा, आप समझ पाएंगे कि ये अलग अलग प्लेन्स में कैसे यूज़ होती हैं। अलग अलग प्लेन्स का मतलब क्या है कि बेल्ट की एक शाफ्ट किसी और प्लेन में है, एक शाफ्ट किसी दूसरे प्लेन में है, एक और शाफ्ट किसी तीसरे प्लेन में है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर शाफ्ट हैं और उन्हें एक बेल्ट से जोड़ा जाए तो वो अलग अलग प्लेन की शाफ्ट हो जाएंगी। अगला समझिएगा कि ये कहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ये यूज़ की जाती हैं जहाँ पर 90 डिग्री का बेंड हो, 90 डिग्री का बेंड हो या रिवर्स बेंड हो, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगली बात यह है कि असेंबली इनकी बहुत सिंपल होती है और रिप्लेसमेंट भी इनका आसानी से हो जाता है। देखिए, राउंड बेल्ट जो है ये हल्की फुल्के कामों के लिए यूज़ होती हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अभी मैंने आपको वी बेल्ट पढ़ाया था, ठीक है, आप पीछे का वीडियोस देख सकते हैं। तो वी बेल्ट जो है वो हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ होती है। पर इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लाइट ड्यूटी के वर्क को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझिएगा। ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए इसका जो डाया होता है ना, इसका डाया जो है वो 3 mm से लेकर 12 mm तक होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 mm से लेकर 12 mm तक होता है। अब अगर 3 mm की बेल्ट की डाया है, ध्यान दीजिए, अगर 3 mm की बेल्ट की डाया है तो जो पुली का डाया है ना, जो पुली का डाया है वो इसके 30 टाइम्स होगा। ये बात याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 3 mm की बेल्ट लेता हूँ, राउंड बेल्ट लेता हूँ, तो मुझे 30 टाइम्स यानी कि 90 mm की पुली का डाया लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और 12 mm के लिए फिर से आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें पुली का जो एवरेज वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बेल्ट के जो साइज़ होता है उससे।
इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? देखिए इसका प्रयोग डिशवॉशर में होता है, स्विंग मशीन में होता है। डिशवॉशर में आपने देखा होगा, स्विंग मशीन में भी आपने देखा होगा कि एक राउंड बेल्ट लगी होती है, ठीक है। अगर आपके घर पे पुरानी स्विंग मशीन हो तो आप उसमें देखिएगा। वैक्यूम क्लीनर में होती है, और लाइट टेक्सटाइल जो मशीनरी होती हैं, हल्के कपड़ों को बनाने के लिए, हल्के कपड़ों को सीने के लिए जो मशीनें यूज़ की जाती हैं, उसमें भी हम राउंड बेल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ राउंड बेल्ट के बारे में जानकारी थी। लाइट ड्यूटी ग्रूव ऑपरेट कैसे होती है, ठीक है, सभी के डायग्राम भी आपके सामने आ गए हैं। तो राउंड बेल्ट के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 बेल्ट थी वो हमने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं, वो है फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। अब ये जो बेल्ट हैं ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई फ्लैट राउंड बेल्ट है क्या। इसके बाद जो हम मल्टी ग्रूव बेल्ट बताएंगे वो उसका आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगली जो बेल्ट है वो है मल्टी ग्रूव बेल्ट, ध्यान दें। तो भाई सभी लोग ध्यान दें, अगली जो बेल्ट है उसका नाम है मल्टी ग्रूव बेल्ट। इससे पहले जो हमने बेल्ट पढ़ी वो थी राउंड बेल्ट, अब हम मल्टी ग्रूव बेल्ट की बात कर रहे हैं। देखिए मल्टी ग्रूव बेल्ट को वी रिब्ड, ध्यान दीजिए, मल्टी ग्रूव बेल्ट को वी रिब्ड और पॉली ग्रूव बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये इस बेल्ट के 2 नाम और हैं, पहला नाम है वी रिब्ड और दूसरा नाम है पॉली ग्रूव। अभी आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा होगा, उसको देख करके आप समझ पाएंगे कि ये किस तरीके की दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे वी शेप, वी सेक्शंस को ना एक साथ लगा करके एक बेल्ट बनाई जाती है। अभी आपके स्क्रीन पर वो बेल्ट आ रही है, उसको ध्यान से समझ लें। उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है, इसमें 3 से लेकर 24 यानी 3 to 24 वी शेप के सेक्शंस को एक के बाद एक लगा करके एक बेल्ट तैयार की जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है कि फ़ायदा क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो एक ही बेल्ट जब हम बनाते थे उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी। मोटाई ज़्यादा हो जाती थी तो क्या होता था कि हमें पुली की मोटाई, पुली को भी उसी हिसाब से बनाना पड़ता था जिस तरीके की बेल्ट की मोटाई होती थी। यहाँ पे क्या है, बेल्ट का शेप कम हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई छोटे छोटे वी ग्रूव्स में इसे बांट दिया। तो थिनर इन साइज फॉर द सेम ड्राइव सरफेस, मतलब जो पहले जिस सरफेस के लिए आपको बहुत मोटी बेल्ट बनानी पड़ रही थी, बहुत थिक बेल्ट बनानी पड़ रही थी, अब हमें छोटे छोटे साइजेस में एक पतली बेल्ट मिल गई है, उसमें छोटे छोटे वी के ग्रूव बने होंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ भी रहा था, उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमारा जो बेल्ट है ना उसकी मोटाई जो है वो कम हो जाएगी। मोटाई के कम होने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगला ही हमारा लिखा हुआ है कि मोटाई के कम होने से फ़ायदा ये होगा कि वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई वी बेल्ट में क्या होता है, वी बेल्ट में मोटाई ज़्यादा होती है तो पुली भी हमें उसी हिसाब से लेनी पड़ती है। पुली को घुमाने में, पुली को चलाने में, इंटरनल रेजिस्टेंस में ही जो है इनपुट पे ही काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है। आपको याद होगा पीछे, अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो पीछे वाला मेरा वीडियो देख लें वी बेल्ट का, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वी बेल्ट की एफिशिएंसी क्यों कम होती है, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाए, बेल्ट अगर फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी तो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगला क्या है, अगला देखिए एनर्जी भी वेस्ट कम होगी। फिर से वही बात, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल हो गई है, थिन हो गई है, अब उसे पुली को चलाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो लेस एनर्जी वेस्ट होगी। कहाँ पर? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और क्यों? क्योंकि जब बेंडिंग हो जाती थी, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसमें बेंडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जितनी मोटी बेल्ट होती है उसमें बेंडिंग का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उतना ज़्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उतनी ज़्यादा आपका जो है एनर्जी वेस्ट होती है। अगला क्या है, देखिए हीटिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट कैसे रिड्यूस होगा इसको समझिएगा। देखिए जब एक ही बेल्ट थी, बात समझिएगा, जब एक ही बेल्ट थी, बहुत मोटाई की थी, बेंडिंग अच्छे से हो रही थी, तो क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि बेंडिंग का असर कम हो गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट कम है तो आपको पता है कि भाई जब एनर्जी लेस वेस्ट हो रही है, हीटिंग इफेक्ट भी कम है, तो इसकी सर्विस लाइफ तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो देखिए ऐसे तो बहुत सी जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मेन जो इसका यूज़ है वो ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। तो ये मल्टी ग्रुप बेल्ट के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी को आप अपने हिसाब से यूज़ करिए और नेट पर सर्च करिए कि कौन कौन सी ड्राइव्स हैं जहां पर आपको मल्टी ग्रुप बेल्ट देखने को मिलती है। इवन आप ये भी सर्च करिए कि आपके जो लैब है ना उसमें कितनी मशीनें रखी हैं जिनमें मल्टी ग्रुप बेल्ट का यूज़ किया गया है, अगर किया गया है तो, अगर नहीं किया गया है तो। ठीक है, देखिए चलिए तो अगली बेल्ट के ऊपर जाते हैं और अगली बेल्ट है हमारी रिब्ड बेल्ट। ठीक है, हमने अभी पढ़ी है वी रिब्ड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिब्ड बेल्ट। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दें कि रिब्ड बेल्ट क्या होती है। देखिए रिब्ड बेल्ट, इसका पहला पॉइंट है, ध्यान दें, इसका पहला पॉइंट है लेंथ वाइज ग्रूव्स आर देयर। मतलब क्या है, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि वी रिब्ड बेल्ट क्या है। वी रिब्ड बेल्ट क्या होती थी कि उसमें वी शेप की कई सारे सेक्शंस को एक के पैरेलल एक लगा दिया जाता था। यहाँ पर हम रिब्ड बेल्ट किसको बोल रहे हैं, देखिए उसमें भी ग्रूव वैसे ही कटे हुए हैं, लेकिन उसमें जो आपका बेल्ट है ना वो वी टाइप हो ये ज़रूरी नहीं है, वो सर्कुलर टाइप हो सकती है ऐसे करके। ठीक है, आपके स्क्रीन पर अभी एक डायग्राम आ रहा होगा, उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि रिब्ड बेल्ट क्या है। रिब्ड बेल्ट में वी टाइप के सेक्शंस बने हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रिब्ड बेल्ट में और तरीके के सेक्शंस भी बने हो सकते हैं, जबकि जब वी रिब्ड बेल्ट की बात होगी तब उसमें सिर्फ वी टाइप के ग्रूव बने होंगे। दूसरा ये समझिए कि कैसे इसमें पावर ट्रांसमिट होता है, तो ध्यान दीजिए कि जो आपके रिब्स बने होते हैं, यानी कि जो आपने ग्रूव बनाए होते हैं, रिब बनाए होते हैं, और पुली में भी वैसे ही ग्रूव बनाए जाते हैं, तो पुली और बेल्ट आपस में अच्छे से बैठ जाती है और पावर को ट्रांसमिट करती है। कितनी रेंज होती है इसकी, देखिए इसकी रेंज होती है 600 किलोवाट तक की इसकी रेंज होती है। हाई स्पीड रेशियो होता है इनका, ये सर्पेंटाइन ड्राइव की तरह यूज़ हो सकती हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, सर्पेंटाइन ड्राइव का मतलब होता है कि एक ही बेल्ट कई सारी पुलिस से होकर गुजरे। इसका डायग्राम भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको देखकर आप समझिए कि ये जो एक ही बेल्ट है ना वो कई जगहों से होकर गुजर रही है, कई पुली से होकर गुजर रही है। ऐसी ड्राइव जब बन जाए तो उसको कहते हैं सर्पेंटाइन ड्राइव। इसकी लाइफ अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। अगला क्या है, स्टेबिलिटी और होमोजेनिटी। स्टेबल भी है और होमोजीनियस भी है, किसमें, टेंशन को डिवाइड करने में। इसके हर पार्ट पे जो टेंशन होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आ जाए। हर रिब, हर ग्रूव में टेंशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो होमोजेनिटी है टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। इसके यूसेस क्या हैं, इसके यूसेस देखिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ये कंप्रेसर में यूज़ होती है, बाइक्स में यूज़ होती है, जो फिटनेस वाली हमारी बाइक्स होती हैं उसमें हम रिब्ड बेल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फूड मिक्सर में यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर मशीनरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता ही दिए कि ये एक हाई स्पीड रेशियो बेल्ट है और सर्पेंटाइन ड्राइव की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पावर रेंज भी इसकी अच्छी है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये रिब्ड बेल्ट क्यों है, वी रिब्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो ग्रूव है वो वी टाइप के नहीं हैं, वो अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके की बेल्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी हमारा दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें हम बाकी 3 प्रकार की स्पेशल बेल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।